आज हम महाराष्ट्र की एक ऐसी परंपरा पर बात करने जा रहे हैं जो आस्था और भक्ति से कहीं आगे है। ये एक कहानी से शुरू होती है, एक बेटे की अपने माँ बाप के लिए जो असाधारण सेवा थी, उसकी कहानी। और कमाल की बात यह है कि उसी एक सेवा से एक ऐसी पदयात्रा शुरू हुई जिसमें आज हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। और इस टॉपिक पर हमारे पास जो मटेरियल है वो भी काफी मजेदार है। एक तरफ भक्त पुंडलिक की पूरी कहानी है, दूसरी तरफ पंढरपुर वारी का जो इतिहास है, आज के तौर तरीके हैं, उस पर विकिपीडिया जैसे स्रोत हैं। और इन सब के साथ वारकरी संप्रदाय की जो फिलॉसफी है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर एक रिसर्च पेपर भी है जो हमें इस पूरी परंपरा की, कह सकते हैं, आत्मा तक ले जाएगा। तो आज कोशिश ये रहेगी कि हम इन सोर्सेज की मदद से ये समझें कि ये पूरी परंपरा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा क्यों नहीं है। मतलब भक्त पुंडलिक की कहानी से लेकर आज लाखों लोगों के एक साथ पैदल चलने तक, इसके पीछे का सामाजिक और आध्यात्मिक मतलब क्या है जो इसे 800 सालों से भी ज्यादा समय से जिंदा रखे हुए है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भक्त पुंडलिक से। तो पुंडलिक की कहानी एक आदर्श भक्त की तरह शुरू नहीं होती। हमारे सोर्सेस के हिसाब से वो तो एकदम उल्टे थे, है ना? हाँ, और यही बात इस कहानी को इतना मानवीय और रिलेटेबल बनाती है। वो कोई जन्म से संत नहीं थे, वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, पिता जानुदेव और माँ सबरी। लेकिन जवानी में वो पूरी तरह अपनी राह से भटके हुए थे। अच्छा? हाँ, अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं, बुरी संगत में रहना, और शादी के बाद तो वो अपनी पत्नी के मुंह में ऐसे डूबे कि माँ बाप को पूरी तरह भूल ही गए। मतलब एक आम इंसान जो अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं में पूरी तरह खोया हुआ है। तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? एक स्वार्थी इंसान भक्त पुंडलिक कैसे बन गया? ये बदलाव एक यात्रा के दौरान हुआ। कहने को तो वो अपने माता पिता को काशी यात्रा पर ले जा रहे थे, लेकिन मन में कोई सेवा भाव नहीं था, बस एक बोझ समझकर ढो रहे थे। रास्ते में वो एक ऋषि के आश्रम में रुके और वहां रात में उन्होंने एक चमत्कार देखा। उन्होंने देखा कि 3 बेहद मैली कुचेली औरतें आश्रम में आईं। उन्होंने आश्रम की पूरी सफाई की, पानी भरा, और जब वो बाहर निकली तो एकदम साफ और पवित्र होकर निकली। अरे, ये तो बड़ा अजीब है, ये कौन थी? पुंडलिक ने भी यही सवाल पूछा। तब उन देवियों ने बताया कि वो भारत की 3 सबसे पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। उन्होंने कहा, लोग हम में आकर अपने पाप धोते हैं, जिससे हम मैली हो जाती हैं, लेकिन जहां संतों और निस्वार्थ सेवा करने वालों का निवास हो, वहां आकर हम फिर से पवित्र हो जाती हैं। और फिर उन्होंने सीधे पुंडलिक से कहा, लेकिन तुम जैसा इंसान जो अपने जन्म देने वाले माता पिता को कष्ट देता है, तुम्हारा पाप तो हमारे जल से भी नहीं धुल सकता। बाप रे, ये तो सीधी और बहुत गहरी चोट थी। बिल्कुल, वो एक वेकअप कॉल था। पुंडलिक को अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि वो वहीं अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़े, उनसे माफी मांगी और कसम खाई कि आज से उनकी सेवा ही उनका एकमात्र धर्म होगा। और उन्होंने ये कसम निभाई भी। बिल्कुल निभाई। वो वापस अपने घर पंढरपुर लौट आए और दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लग गए। और उनकी ये सेवा इतनी सच्ची थी कि भगवान खुद उनसे मिलने चले आए। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये कहानी भक्ति की जो पारंपरिक परिभाषा है उसे चुनौती देती है। जब भगवान कृष्ण, जिन्हें महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल कहते हैं, पुंडलिक के दरवाजे पर आए और उन्हें पुकारा, तो उस वक्त पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। उन्होंने भगवान की आवाज पहचानी, लेकिन अपनी सेवा बीच में नहीं छोड़ी। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। भगवान दरवाजे पर खड़े और आप कह रहे हैं कि अभी नहीं आ सकता। उन्होंने अंदर से ही कहा, प्रभु मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने भगवान के खड़े होने के लिए अंदर से एक ईंट बाहर फेंक दी। एक ईंट? हाँ, एक ईंट। और भगवान कृष्ण, जो पूरी दुनिया के स्वामी है, वो उसकी इस कर्तव्य निष्ठा से इतने खुश हुए कि वो उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। उन्होंने पुंडलिक को वचन दिया कि वो भक्तों के लिए हमेशा इसी रूप में, इसी जगह पर खड़े रहेंगे। और यही वजह है कि पंढरपुर में विठोबा की मूर्ति आज भी एक ईंट पर खड़ी है। ये कहानी अपने आप में कितनी बड़ी बात कहती है कि अपने मानवीय कर्तव्यों का पालन शायद ईश्वर की पूजा से भी बढ़कर है। और यही इस परंपरा का मूल सार है।
अगर भगवान स्वयं एक बेटे के अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य के लिए रुक सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मानवीय कर्तव्य और सेवा किसी भी कर्मकांड से ऊपर है। इसी एक विचार से वारकरी संप्रदाय की सामाजिक समानता की नींव पड़ी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्शन है। तो भगवान विठोबा आज भी उसी ईंट पे खड़े हैं, एक भक्त के कर्तव्य के लिए इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही भावना, यही भक्ति है जो हर साल लाखों लोगों को पंढरपुर खींच लाती है, एक अविश्वसनीय पदयात्रा में। यहीं से वारी की परंपरा जुड़ी है ना? तो ये वारी आखिर है क्या चीज? वारी का मतलब है नियमित रूप से की जाने वाली यात्रा, और जो ये यात्रा करता है उसे वारकरी कहते हैं। ये पंढरपुर में भगवान विठोबा के दर्शन के लिए की जाने वाली एक पदयात्रा है। अच्छा। और ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये परंपरा 700-800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। संत ज्ञानेश्वर के पिता भी वारी करते थे। इसका मतलब ये 13वीं सदी से भी पहले से चली आ रही है। और इस वारी का जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना रूप है वो है पालकी सौड़ा, यानी पालकी उत्सव। ये क्या है? पालकी उत्सव में महाराष्ट्र के महान संतों की पादुका यानी उनके चरण चिन्हों को एक पालकी में रखकर उनके समाधि स्थलों से पंढरपुर तक ले जाया जाता है। ये अपने आप में एक मोबाइल मंदिर जैसा है। इसमें 2 पालकियां सबसे मुख्य हैं, एक संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो पुणे के पास आलंदी से निकलती है, और दूसरी संत तुकाराम महाराज की जो देहू से शुरू होती है। और ये पालकी की परंपरा किसने शुरू की? दिलचस्प बात यह है कि पादुका को पालकी में ले जाने की परंपरा 1685 में संत तुकाराम के सबसे छोटे बेटे नारायण महाराज ने शुरू की थी। उससे पहले वारकरी अलग अलग चलते थे। लेकिन आज हम जो इसका संगठित रूप देखते हैं, जहां हजारों लोग एक साथ अनुशासित तरीके से चलते हैं, उसका श्रेय 1820 के दशक में हैबतराव बाबा आरफड़कर को जाता है। हैबतराव बाबा आरफड़कर? हाँ, वो सिंधिया राजघराने के दरबारी थे और विठोबा के बड़े भक्त थे। उन्होंने ही वारकरियों को दिंडी यानी समूहों में बांटा, यात्रा का रूट तय किया और घोड़ों को भी इस यात्रा में शामिल किया, जो आज इसका एक अहम हिस्सा है। तो ये यात्रा कितनी लंबी होती है और इसमें होता क्या है? ये यात्रा करीब 21 दिन की होती है, जिसमें भक्त लगभग 250 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 21 दिन पैदल? हाँ, कल्पना कीजिए 21 दिनों तक लाखों लोग, चाहे धूप हो या बारिश, एक साथ चल रहे हैं। हर वारकरी के गले में तुलसी की माला होती है, जो उनकी पहचान है, और पूरे रास्ते वो अभंग गाते हैं, भजन गाते हैं, और हवा में सिर्फ एक ही जय घोष गूंजता है, ज्ञानाबाद तुकाराम। ये सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक चलता फिरता जीता जागता उत्सव है। जैसे हमारे सोर्सेज में अगले साल का भी जिक्र है। 2025 में संत तुकाराम महाराज की पालकी 18 जून को देहू से चलेगी और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 19 जून को आलंदी से। और फिर ये लाखों लोग 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचेंगे। वहां चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान के बाद भगवान विठोबा के दर्शन के साथ इस महायात्रा का समापन होगा। तो इस पूरी यात्रा और परंपरा के पीछे एक विचारधारा भी होगी। हमने वारकरी संप्रदाय का जिक्र किया, पुंडलिक को तो इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन इसे आगे किसने बढ़ाया? इसे आगे बढ़ाया महाराष्ट्र के महान संतों की एक पूरी पीढ़ी ने। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब इसी परंपरा के संत थे। इन लोगों ने भक्ति को मंदिरों और कर्मकांडों से निकालकर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। और इनके सिद्धांत क्या थे? क्या चीजें संप्रदाय को इतना खास बनाती है? 2 मुख्य बातें हैं। पहली, भगवान विट्ठल के प्रति सीधी व्यक्तिगत भक्ति। कोई पुजारी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, आप और आपके भगवान। और दूसरी, जो शायद सबसे क्रांतिकारी बात थी, वो थी जाति व्यवस्था और सामाजिक ऊंच नीच का पूरी तरह से खंडन। वारकरी संप्रदाय कहता है कि भक्ति का अधिकार सबको है, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो। ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि वो 13वीं सदी में थे, जब समाज में जाति पाति बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, ज्ञानेश्वर ने जो किया वो उस समय के हिसाब से एक वैचारिक क्रांति थी। तब सारा ज्ञान संस्कृत में था, जिस पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार माना जाता था। ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता जैसी महान किताब पर ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी, लेकिन संस्कृत में नहीं, आम लोगों की भाषा मराठी में। यानी ये सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं थी, ये तो ज्ञान पर कुछ वर्गों के एकाधिकार को सीधी चुनौती थी। एकदम सही। ये एक तरह की आध्यात्मिक लोकशाही थी।
ज्ञानेश्वर कह रहे थे कि ईश्वर से जुड़ने का, मोक्ष पाने का हक हर उस इंसान को है जो मराठी बोलता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र, पुरुष हो या महिला। उन्होंने अभंग यानी भक्ति के पद रचे जो इतने सरल और दिल को छूने वाले थे कि वो महाराष्ट्र के हर घर में गाए जाने लगे। उन्होंने ईश्वर को एक अकादमिक विषय से निकालकर एक व्यक्तिगत अनुभव बना दिया। और यही भावना हमें वारी में भी दिखती है। हाँ, इसलिए वारी सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक समरसता का एक लाइव डेमो है। जब लाखों लोग एक साथ चलते हैं तो कोई किसी की जाति नहीं पूछता। दिंडी में जब खाना बनता है तो सब एक ही लाइन में बैठकर खाते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची। ये समानता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि व्यवहार में दिखती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लाखों लोगों का एक साथ चलना, खाना, भजन गाना, ये कल्पना करना ही कितना कमाल का है। लेकिन लॉजिस्टिक वाइज ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती होनी चाहिए। इतने सारे लोगों का अनुशासन और प्रबंधन होता कैसे है? और यहीं पर इस परंपरा की सदियों पुरानी संगठनात्मक प्रतिभा दिखती है, और उसका नाम है दिंडी व्यवस्था। जैसा हमने पहले बात की, दिंडी मतलब वारकरियों का एक समूह। हर दिंडी की अपनी एक पहचान, अपना एक नंबर और अपना एक प्रमुख होता है। अच्छा। हर दिंडी अपने समूह के लोगों के खाने पीने, रात में रुकने और बाकी जरूरतों का इंतजाम खुद करती है। ये एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह काम करती है। तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। यात्रा में किस दिंडी की जगह कहाँ होगी, कौन पालकी के आगे चलेगा और कौन पीछे, ये सब तय होता है। ये व्यवस्था इतनी मजबूत है कि लाखों लोगों की भीड़ भी एक अनुशासित जुलूस की तरह आगे बढ़ती है। ये बिना किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के काम करने वाला एक बेहतरीन मैनेजमेंट मॉडल है। मैंने इस यात्रा की कुछ तस्वीरें और वीडियो देखे हैं और एक दृश्य दिमाग में अटक गया है। हजारों लोग एक बड़ा सा गोला बना के खड़े हैं और बीच में एक घोड़ा दौड़ रहा है। वो क्या है? उसमें एक अलग ही एनर्जी दिखती है। उसे रिंगण कहते हैं। ये इस यात्रा का एक बहुत ही पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ पल होता है। एक बड़े खुले मैदान में हजारों वारकरी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक विशाल गोलाकार घेरा बनाते हैं, और फिर उस घेरे के अंदर माऊलीचा अश्व यानी संत ज्ञानेश्वर का घोड़ा दौड़ता है। माऊली का मतलब है माँ। लोग ज्ञानेश्वर को प्यार से माऊली कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उस घोड़े पर खुद संत ज्ञानेश्वर सवार होते हैं। ये सुनने में बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन आज के तार्किक युग में कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। इस मान्यता के पीछे का गहरा अर्थ क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे आप शाब्दिक अर्थ में लें या प्रतीकात्मक, इसका सार एक ही है। वो घोड़ा माऊली की ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। जब वो घोड़ा उस घेरे के अंदर दौड़ता है तो ये माना जाता है कि वो लाखों भक्तों के विश्वास के उस घेरे को अपनी दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। वो एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक आस्था की शक्ति का जीवंत प्रदर्शन है, जो तर्क से ज्यादा अनुभव का विषय है। उस पल में वहां मौजूद हर इंसान उस ऊर्जा को महसूस करता है। इस यात्रा का एक और खास कार्यक्रम है धावा। इसका क्या मतलब है? धावा का मतलब है दौड़ना। ये यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में होता है, जब वारकरी वेड़ापुर से पंढरपुर की ओर दौड़ लगाते हैं। इसके पीछे संत तुकाराम की एक कहानी है। कहते हैं कि जब वो पहली बार पंढरपुर आ रहे थे तो वेड़ापुर के पास एक टीले से उन्हें पहली बार पंढरपुर के मंदिर का कलश दिखाई दिया। अपने भगवान के दर्शन की खुशी और आतुरता में वो वहां से मंदिर तक दौड़ते हुए गए। उसी भाव को, उसी आतुरता को फिर से जीने के लिए आज भी वारकरी यात्रा का वो आखिरी हिस्सा दौड़कर पूरा करते हैं। तो ये परंपरा आज के मॉडर्न समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है? बिल्कुल, बल्कि इसकी लोकप्रियता बड़ी ही है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पंढरपुर को एक दिन में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक के रूप में मान्यता दी है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि ये परंपरा टेक्नोलॉजी से दूर है। अब AI तिंडी जैसी पहल भी शुरू हुई है, जो उन लोगों को यात्रा से जुड़ने में मदद करती हैं जो शारीरिक रूप से वहां नहीं आ सकते। उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुभव दिया जाता है। सरकार भी अब स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम करती है। मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर, मेडिकल कैंप, सब कुछ होता है। एक मिनट रुकते हैं। हमने पुंडलिक की कहानी से शुरू किया, जहां एक बेटे ने अपने कर्तव्य को भगवान से ऊपर रखा। फिर हमने संतों के दर्शन को समझा, जिन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार सबको है। और फिर हमने लाखों लोगों की इस पदयात्रा को देखा, जहां ये सारे सिद्धांत असलियत में जीते जाते हैं। इन सब में जो एक धागा समान है, वो है सरलता। भक्ति भी सरल, सिद्धांत भी सरल। एकदम सही कहा।
ये पूरी परंपरा इस बात का सबूत है कि आध्यात्मिकता को जटिल होने की जरूरत नहीं है। ये किसी गुफा में बैठ के तपस्या करने के बारे में नहीं है, बल्कि समाज में रहते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए ईश्वर को पाने के बारे में है। तो कुल मिलाकर भक्त पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति एक साधारण सी सेवा की कहानी कैसे एक विशाल आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन का स्रोत बन गई, ये देखना ही अपने आप में हैरान करने वाला है। ये 800 साल पुरानी यात्रा आज भी सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये समानता, अनुशासन और निस्वार्थ भक्ति का एक चलता फिरता उत्सव है, जो लाखों लोगों को धर्म, जाति और वर्ग के बंधनों से ऊपर उठाकर एक मानवीय सूत्र में पिरोता है। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्ची भक्ति जोड़ती है, तोड़ती नहीं। इस पूरी चर्चा से एक सवाल दिमाग में आता है, जो शायद आज के समय में बहुत जरूरी है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक शांति की तलाश के बीच एक संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों को लगता है कि आध्यात्म के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से दूर जाना होगा, कुछ बड़ा या अलग करना होगा। पुंडलिक की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या सच्ची आध्यात्मिकता बड़े बड़े अनुष्ठानों, मंदिरों या तीर्थ यात्राओं में मिलती है, या फिर वो अपने सबसे करीबी और बुनियादी कर्तव्यों को, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, अपने काम के प्रति हो या अपने समाज के प्रति हो, उन्हें ही पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से निभाने में छिपी है? शायद ईश्वर को कहीं दूर खोजने की जरूरत ही नहीं है।